कहानी में आगे मैरी एवा को ढूंढकर उसे बहुत सुनाती है और साथ में एवा को समझाती भी है कि वो चाहती तो एवा को मार सकती थी, लेकिन अब वो थक चुकी है एवा का पीछा करते करते। और फिर मैरी एवा को बताती है उसकी माँ उसको बचाने के लिए जेल चली गई थी। यानी एवा का पास्ट जितना दुख भरा है, ओसियस में जितने भी सिस्टर्स काम करते हैं सबका सेम सिचुएशन था। अगर एवा उनसे पूछती तो उसे पता चलता। और फिर मैरी बताती है कि वो नन नहीं है, उसने फादर विंसेंट से एक डील किया है कि वो ओसियस को हेल्प करेगी और बदले में मैरी को ओसियस से जो चाहिए वो उसे मिलेगा। और वो चीज था एक फैमिली। और मैरी और लिलिथ के बीच जो लड़ाई हुआ वो बस एवा के लिए हुआ था। दिल से वो लिलिथ को अपनी बहन मानती थी। अब क्योंकि एवा मजे से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी तो मैरी उसे हेलर निकालने के लिए फोर्स करती है, लेकिन एवा नहीं देती। और फिर दोनों चलते चलते एक विलेज में पहुंचते हैं जहाँ पे सब मैरी को देखकर उसकी रेस्पेक्ट कर रहे थे और वहाँ के लोगों को ओसियस के बारे में भी पता था। अब क्योंकि एवा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी तो मैरी उसे समझाती है डिमंस हर जगह है और पिछले साल इस विलेज की हालत कुछ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे। और तब ओसियस आके इन लोगों को डिमन से बचाया और विलेज के लोगों से भी एवा को यही पता चलता है। और जब मैरी बताती है अगर वो एवा के पीछे नहीं आती तो अब तक उसे सनन के मर्डरर का पता चल जाता, तब भी एवा इस बात को लेकर मजाक बनाती है, जो देखकर मैरी उसे समझाती है हर चीज को मजाक में लेना नहीं चाहिए। जब एवा को सच पता चलेगा तब उसका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन अगर एवा को अपने लाइफ के मजे लेने हैं तो वो यहाँ से जा सकती है। और वहाँ पर चर्च के फादर से मैरी को पता चलता है मरने से कुछ महीने पहले सनन वहाँ पर आई थी फादर से मिलने, क्योंकि सनन को ऐसा लग रहा था कोई तो उसे धोखा दे रहा है और कुछ तो गड़बड़ है। और वहीं पर एवा को पता चलता है उस फादर को भी रेड डिमन ने पकड़ा था, लेकिन ओसियस ने आके उसे बचा लिया। जो सुनकर एवा सोच में पड़ जाती है कि गॉड ने उसे ही क्यों चूज किया और वो जिंदा कैसे हुई। तब मैरी उसे बताती है हेलर चूज करता है उसे किसके पास जाना है। अगर उसे एवा के पास रहना नहीं होता तो वो बाहर निकल जाता, जो सुन के एवा को अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना था। अब क्योंकि एवा कंफ्यूज्ड थी उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो गॉड से हेल्प मांगती है। अगले दिन एवा जब देखती है गांव वाले सनराइज देखने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, जो देखकर एवा को बहुत अजीब लगता है। और एवा के पूछने पर एक आदमी उसे बताता है एक टाइम था जब वो सब श्योर नहीं थे अगला दिन देख पाएंगे भी या नहीं, इसलिए रोज गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और फिर मैरी और एवा जब उसी आदमी के रेस्टोरेंट के काम में कुछ हेल्प कर रहे थे तभी एवा एक आदमी को देखती है जिसके अंदर रेड डिमन था। तो मैरी और एवा उस आदमी का पीछा करके उस डिमन को बाहर निकाल के मार देती है, जो देखकर गांव वाले एवा की तारीफ करने लगते हैं। अब क्योंकि एवा को अपने जिंदगी के मजे लेने थे और ओसियस को पता नहीं था एवा कहाँ है, इसलिए मैरी एवा को बोलती है एक और दिन इस गांव में रहने के लिए। और वैसे भी वो अपने शहर वापस जा रही है सनन के मर्डरर का पता लगाने। लेकिन मैरी जब कार में बैठती है तब हम देखते हैं उस कार में बियाट्रिस है। और मैरी के बातों से ऐसा लग रहा था ओसियस को पता था एवा कहाँ है, लेकिन मैरी एवा को फोर्स करना नहीं चाहती थी और उसे यकीन था एवा ओसियस में वापस आएगी। और एवा को जो उसने बोला था एक और दिन गाँव में रहने के लिए, वो उसके प्लान का हिस्सा था। फिलहाल ओसियस में जब लिलिथ की फ्यूनेरल मनाया जा रहा था तब कैमिला ये सोचती है लिलिथ हेल में होगी या हेवन में, क्योंकि उसे टरास्क नाम का डिमन ले गया था। और बियाट्रिस जब परेशान थी ये वह वापस आएगी या नहीं, तब मैरी उसे समझाती है ये वह वापस आएगी। और तभी डुरेटी ओसियस में कुछ ऐसे सिस्टर्स को लाते हैं जिनको ओसियस से निकाल दिया गया था और उनमें से एक मदर सुपीरियर की बेटी थी, जिनको देखकर बियाट्रिस सोचती है एवा अगर जल्दी वापस आए तो अच्छा होगा। कहानी में आगे एवा डॉक्टर सल्वियस के पास जाके उसे एग्जामिन करने बोलती है ताकि वो डिसाइड कर पाए वो अपने पावर्स के साथ क्या करेगी। और वैसे भी डॉक्टर सल्वियस को जानना था एवा के पावर्स के बारे में, इसलिए वो राजी हो जाती है। और दूसरी तरफ ओसियस में मदर सुपीरियर की बेटी सारे सिस्टर्स को बैटल में हरा देती है, लेकिन जब बियाट्रिस की बारी आती है तब हार जाने के डर से चीटिंग करके जीत जाती है और डुरेटी मदर सुपीरियर को अपनी तरफ कर लेता है। फिलहाल आर्क टेक में डॉक्टर सल्वियस एग्जामिन करके पता लगाती है एवा के बैग में जो हेलर है वो अर्थ में नहीं मिलता। अब क्योंकि एवा को अपने लाइफ के मजे लेने थे, इसलिए वो डॉक्टर सल्वियस से पूछती है उसके बैग पर जो चीज है उसे निकाला जा सकता है या नहीं। तब डॉक्टर सल्वियस कुछ बता नहीं पाती तो एवा उनको बोलती है उस पर और ज्यादा टेस्ट करने के लिए ताकि पता चले।
और इधर ओसीएस में बियाट्रिस फादर विंसेंट को बताती है उसे ओसीएस से निकाल कर कहीं और भेजा जा रहा है और वो अकेली नहीं है, फादर विंसेंट को भी कहीं और भेजा जा रहा है। अब क्योंकि मदर सुपीरियर अब ओसीएस की इंचार्ज थी तो बियाट्रिस उनको रिक्वेस्ट करती है ओसीएस से ना निकालने के लिए, क्योंकि ओसीएस उसकी फैमिली की तरह है। लेकिन मदर सुपीरियर ना तो विंसेंट की बात सुनती है और ना ही बियाट्रिस की, और उनको बताती है ये डुरेटी ने किया है, उन्होंने नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और इधर डॉक्टर सल्वियस एवा को बिना बताए हेलर के पावर्स को यूज करती है आर्क मशीन को ओपन करने के लिए, लेकिन वो ओपन ही नहीं होता। और फिर भी डॉक्टर सल्वियस एवा को फोर्स करती है जिससे एवा को दर्द होने लगता है, लेकिन फिर डॉक्टर सल्वियस उसे सच बता देती है। और डॉक्टर सल्वियस माइकल को जब एवा से मिलाती है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है माइकल डिविनियम से बना है। और ओसीएस में बियाट्रिस जब कैमिला को अपने सारे हथियार दे रही थी तब कैमिला भी उसके साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि पहले ओसीएस जैसा था अब वैसा नहीं है, और वो ये भी समझ नहीं पा रही थी वहाँ पर रह के वो क्या करेगी। तो बियाट्रिस उसे समझाती है सारे नंस का ख्याल रखने के लिए उसे वहाँ पर रहना पड़ेगा। और मदर सुपीरियर जब मैरी से बात करने आती है तब मैरी इनको समझाती है दुरेटी का साथ ना देने के लिए। दुरेटी गॉड नहीं है, वो बस एक इंसान है, और मदर सुपीरियर अब जो भी कर रही है वो सब गलत है। अब क्योंकि ओसीएस अब जेल बन चुका था तो मैरी भी वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सल्वियस एवा को बताती है वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने साइंस के जरिए खुद पर ऐसे टेस्ट किया कि वो माँ बनी, जो कि एक मिरेकल था। और फिर डॉक्टर सल्वियस से पता चलता है डिविनियम के अलावा माइकल कहीं पर भी नहीं जा सकता है, और इसलिए उन्होंने आर्क मशीन बनाया जिसके जरिए वो एक ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर ना तो कोई मौत है और ना ही कोई बीमारी। और उस डोर को ओपन करने के लिए ही उन्होंने एवा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो फेल हो गई। और माइकल एवा को अपने पास देखकर बहुत खुश था। फिलहाल मैरी, बियाट्रिस और विंसेंट जब एक जगह पर थे तब मैरी उन दोनों को समझाती है सनन के मर्डर के पीछे दुरेटी है। अब क्योंकि दुरेटी को चर्च की प्रेसिडेंट बनना था और सनन उसके रास्ते का एक कांटा थी, तो दुरेटी ने उस कांटे को निकाल फेंका, जो सुनकर भी बियाट्रिस चर्च के खिलाफ लड़ने से मना कर देती है। जो देखकर मैरी जब विंसेंट को समझाने जाती है तब विंसेंट बताता है सनन मरने से कुछ हफ्ते पहले उसके पास आई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था चर्च उन सब से कुछ छुपा रहे हैं। जो सुनकर विंसेंट ने सनन को सजेस्ट किया था दुरेटी से बात करने के लिए, क्योंकि वो चर्च के बारे में काफी कुछ जानते थे। और उसके बाद सनन की मर्डर हुआ, जो सुन के मैरी श्योर हो जाती है इन सब के पीछे दुरेटी है। कहानी में आगे एक तरफ बियाट्रिस शहर छोड़ के चली जाती है और दूसरी तरफ एवा जब ओसीएस में वापस आ रही थी तब मैरी उसे बताती है ओसीएस में सब कुछ बदल चुका है, इसलिए एवा समझ जाती है मैरी को पहले से पता था वो वापस आएगी। आगे मैरी चुपके से एवा को लेकर सनन के रूम में जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था दीवार के पीछे एक और रूम है जहाँ उसने कुछ न कुछ तो छुपाया है। तो एवा दीवार के अंदर जाके देखती है वहाँ पर एक सीक्रेट रूम है और साथ में सनन की डायरी है। तब बाहर मैरी को मदर सुपीरियर की बेटी आके मारती है और एवा जब वो डायरी लेके वापस आती है तब मैरी की हालत देखकर उसकी हेल्प करती है। लेकिन मदर सुपीरियर की बेटी जब उसे मारने वाली थी तभी बियाट्रिस आके उसे बचा लेती है और बियाट्रिस को लड़ते हुए देख के एवा बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन गन का यूज करके जब मदर सुपीरियर की बेटी बियाट्रिस को मारने वाली थी तब एवा अपनी पावर का यूज करके उसे मार देती है, लेकिन वो खुद पैरालाइज्ड हो जाती है। तो मैरी और बियाट्रिस जब एवा को लेके बाहर जा रहे थे तब बाकी सारे नन्स मिलके उनको मारने वाले थे, लेकिन कैमिला के मदद से वो सब ओसीएस से बाहर निकलते हैं और साथ में कैमिला भी ओसीएस छोड़ देती है। फिलहाल बियाट्रिस जब एवा के लिए परेशान हो रही थी वो देखकर एवा स्माइल करती है और मैरी जब सबको डायरी पढ़ के सुनाती है तब हम व्यूअर्स को पता चलता है चर्च के अंदर एक सीक्रेट जगह है जहाँ से सारे डिमंस इस दुनिया में आ रहे हैं और चर्च अपने बेनिफिट के लिए उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सल्वियस जब माइकल के साथ थी तब माइकल उनको बताता है एवा चाबी है डोर ओपन करने की और वो डोर ग्राउंड में है। आगे एक तरफ मदर सुपीरियर दुरेटी से मिलके सब कुछ बताती है और दूसरी तरफ लिलिथ हेल से वापस आ जाती है, जो देखकर हम शॉक्ड हो जाते हैं। जो इंसान मर गई है वो वापस कैसे आ सकती है। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।